आपके अपने YouTube चैनल वाकसारी करा दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंक के प्रश्न बता दिए, 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए होंगे। अब दोस्तों वस्तुनिष्ठ में आपको कहा है क्रम से बताते ही जा रहा हूँ। तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अति महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा और समझिएगा। 4 अंक की महत्वपूर्ण पहला है दोस्तों हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है आपका। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दोस्तों आपको अंतर तैयार कर लेना है। 4 पॉइंट आपके दिए हैं, चारों तैयार कर लीजिएगा। अब मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आप पढ़ते हैं वैसे भी आप क्या है पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको क्या है समझ में आ जाएगा। ओके, मैं आपको क्या है क्वेश्चन और बताते जा रहा हूँ सिलेक्टेड, साथ ही आंसर को बताते जा रहा हूँ ताकि आप क्या है अच्छे से तैयारी कर सके। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में आपको क्या है 4 अंतर आपको बताना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया गया है और समझाया जा रहा है। तो आपके ये 4 पॉइंट दिए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रश्नावली के 4 प्रकार लिखिए। तो प्रश्नावली के 4 प्रकार आपके ये दिए हुए हैं। जैसे पहला है बंद प्रश्नावली, दूसरा है खुली प्रश्नावली, तीसरा है चित्रपूर्ण प्रश्नावली, चौथा है मिश्रित प्रश्नावली। हो गए, तो ये 4 दोस्तों आपके प्रश्नावली के 4 प्रकार दिए हैं, इनको आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका दिए हुए है तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें तैयार करना है अवलोकन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो अवलोकन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है नियंत्रित अवलोकन, तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन आपका अवलोकन है, और फिर चौथा है आपका सामूहिक अवलोकन। ओके, तो ये आपके दिए हैं अवलोकन के विभिन्न प्रकार। हो गए, जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे तो आपको पता है 4 नंबर वाले हो चाहे 3 नंबर वाले हेडिंग में अपन आंसर लिखते हैं। कोई भी हो अपन हेडिंग में लिखते हैं आंसर। हो तो आपको क्या है जैसे भी ये वाला अवलोकन के विभिन्न प्रकार, तो याद किस प्रकार से करना है? जब भी याद करने बैठे तो पहले आपको क्या पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर याद आपको क्या है हेडिंग याद कर लेनी है। चारों के हेडिंग याद कर लीजिएगा, कॉपी में एक बार अपने मन से लिख लीजिएगा। जब आपको लगे कि मुझे हेडिंग अच्छे से याद हो रही है तो उनके बारे में डिटेल्स में 2-2 3-3 लाइन पढ़ लीजिएगा और समझ के इन्हें तैयार कर लिया डिटेल्स। ओके, एज इट इज नहीं आपको पूरे एकदम क्रम से रटने लगे हैं, ऐसा याद करेंगे तो 1 ही 2 क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे। ओके, क्योंकि कम समय है तो समझ कर आपको लेना है। हेडिंग याद कर लीजिएगा। अगर हेडिंग याद आ जाती पेपर में तो आप उनके बारे में 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तो आपका आंसर आप अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आदिम समाज के विकास के स्तरों या विशेषताओं को समझाइए। तो आदिम समाज की विकास की आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये आपकी विशेषताएं दी हैं। पहला आखेट करना, आखेट व्यवस्था मतलब पहले क्या है आखेट किया करते थे जो आदिम समाज के लोग थे, मतलब क्या है शिकार किया करते थे। दूसरा है खाद्य संकलन की अवस्था, तीसरा है पशुपालन की अवस्था, चौथा है कृषि अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं के माध्यम से आदिम समाज की विशेषताएं या स्तर बताए गए हैं। तैयार अच्छे से कर लीजिए। सिंपल है, आखेट व्यवस्था मतलब आखेट करना, खाद्य संकलन मतलब इसमें क्या करते हैं ये भोजन की व्यवस्था इसमें करते थे। पशुपालन की व्यवस्था होती थी, कृषि करते थे। इन सब आपके इनके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये आपका दिया हुआ है आदिम समाज की विशेषताएं। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज की विशेषताएं, मतलब जो ग्रामीण समाज है, गांव का जो समाज है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के थोड़ा भी समझ लेते तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं एजेंट से रखना है। ओके, तो गांव की क्या क्या विशेषता होती है? जीवन यापन की प्रकृति पर निर्भर, जो प्रकृति पर निर्भर होते हैं, मतलब क्या है कृषि पर निर्भर होते हैं, पशुपालन पर निर्भर होते हैं, शिकार पर निर्भर होते हैं। तो जीवन यापन में प्रकृति पर निर्भर होते हैं। दूसरा है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, तीसरा है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। ओके, चौथा है कि धर्म प्रथा तथा रूढ़ियों का क्या है ज्यादा महत्व दिया जाता है गाँव में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है ग्रामीण समाज की विशेषताएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पर्यावरण प्रदूषण के कोई 4 प्रकार लिखिए। सिंपल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब आपके क्या है प्रदूषण के प्रकार। ओके, तो ये आप लिख देंगे। ओके, इनके बारे में आपको 2-2 लाइन लिख दीजिएगा। मतलब वायु में क्या है अवांछनीय अशुद्ध गैसों को मिल जाना वायु प्रदूषण, जल में अवांछनीय या अशुद्ध या मतलब गलत पदार्थों का मिल जाना, बाह्य पदार्थों अवांछनीय बाह्य पदार्थों का मिल जाना जल में, उसकी प्रदूषण जल की क्या है जो शुद्धता उसमें गिरावट है जल प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण में क्या है भूमि के भौतिक रासायनिक जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है मानसिक क्रिया में विघ्न उत्पन्न कर देता है, जैसे शोर कहलाती है, ये ध्वनि प्रदूषण कारण है। इस प्रकार से आप 2-2 लाइन लिख सकते हो। सिंपल है। नेक्स्ट है पर्यावरण और तथा समाज के संबंध का वर्णन कीजिए। मतलब पर्यावरण और समाज किस प्रकार से आपस में संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका इसका आंसर आपको दिया है, पढ़िएगा और समझिए। ये आपका कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़कर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सामाजिक नियंत्रण के महत्व एवं उद्देश्य लिखिए। सामाजिक नियंत्रण क्या महत्व और उद्देश्य है? तो ये आपका दिया है सामाजिक नियंत्रण के महत्व और उद्देश्य, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर सामाजिक नियंत्रण का महत्व आपके क्या दिए हुए हैं? तो पहला सुरक्षा की स्थापना। होगी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एकता की भावना। होगी,
सेकेंड पॉइंट है आपका एकता की भावना, थर्ड पॉइंट है परंपराओं की रक्षा, चौथा है विचारों और कार्यों में संतुलन। तो ये आपके दिए हैं सामाजिक नियंत्रण के महत्व, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह के 4 विशेषताएं लिखिए। तो प्राथमिक समूह के 4 विशेषताएं इस प्रकार से आपके दी हुई हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है अवलोकन पद्धति के दोष एवं सीमाएं लिखिए। तो अवलोकन पद्धति की आपके ये दिए हुए हैं, मतलब दोष का है या सीमा एक ही बात है, तो आपके इस प्रकार से आपके दिए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है ऐतिहासिक पद्धति का महत्व बताइए। ऐतिहासिक पद्धति का महत्व आपके ये दिए 4 पहले दिए हुआ है विकासशील घटनाओं का अध्ययन, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिया हुआ इसमें पॉइंट अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, चौथा है सामाजिक शक्तियों का अध्ययन। होगे, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है ऐतिहासिक पद्धति का महत्व, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सामाजिक परिवर्तन के कोई 4 कारक लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के कोई 4 कारक आपको बताने हैं, तो आपके दिए सामाजिक परिवर्तन के 4 कारक हो गए, जैविक कारक, भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन, तीसरा है जनसंख्या का कारक, चौथा है सांस्कृतिक विलंबता। तो ये आपके दिए हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। हो गए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में तुलना कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारे इन पॉइंटों के माध्यम से अब क्या है आपका ग्रामीण समुदाय और आपका नगरीय समुदाय में तुलना की गई है। तो पहला है व्यवसाय में अंतर, दूसरा है प्रकृति के साथ संबंधों में अंतर, तीसरा है समुदाय के आकार का अंतर, चौथा है जनसंख्या घनत्व का अंतर। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से क्या है आपका ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में आपका अंतर बताया गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सामाजिक परिस्थिति के तत्वों को समझाइए। सामाजिक परिस्थिति के तत्व कौन से? पहले पर्यावरण है, दूसरा है जनसंख्या। ओके, तो तीसरा है आपका बसाहट, चौथा है हमारा प्रौद्योगिकी। इनकी बस हेडिंग याद कर ली, इनके 4 आपको माइंड में सेट हो गए ये है। बस इनके बारे में आप लिख सकते हैं। पर्यावरण के बारे में आपको जो कुछ पता हो आप 2-3-4 लाइन लिख दीजिए, जनसंख्या के बारे में, बसाहट मतलब रहने के बारे में, आपको प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में 2-3 लाइन, मतलब डिटेल आप अपने से भी लिख सकते, चल जाएगा। हेडिंग आपको वही लिखेंगे तो आपको टीचर नंबर दे देता है। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण की सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव डाला है, तो समझाइए। तो आपका ये दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। तो जनसंख्या प्रभाव, सेकंड है आपका आवास की प्रकृति पर प्रभाव, तीसरा है खान पान पर प्रभाव, चौथा है धर्म पर प्रभाव। इस प्रकार से आपका है पर्यावरण ने सामाजिक जीवन पर प्रभाव डाला। होगा, तो इन प्रभाव के माध्यम से बताया गया। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट का दोस्तों आपको तैयार करना है द्वितीयक समूह की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अभी हमने क्या प्राथमिक समूह की विशेषताएं पढ़ ली हैं, द्वितीयक समूह की विशेषताएं पढ़ ली है, साथ ही प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में अंतर भी तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर बनता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्रदत्त प्रतिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर। ओके, सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये आपका अंतर दिया हुआ है। ओके, तो ये क्रम से पॉइंट वाइज पॉइंट हमको अंदर दिया है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है तुलनात्मक पद्धति से संबंधित कोई 4 कठिनाई लिखिए। तुलनात्मक पद्धति से संबंधित कोई 4 कठिनाई, पहला आपका प्रकल्पनाओं का अभाव, दूसरा है आपका इकाइयों की भिन्नता, तीसरा है आपका विश्लेषण की समस्या, चौथा है आपका एकल कारण पर बल। ओके, तो ये आपकी है तुलनात्मक पद्धति संबंधित आपकी कठिनाइयों के तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सामाजिक अनुबंध में अवलोकन के महत्व को विवेचना कीजिए। सामाजिक अनुबंध में अवलोकन के क्या महत्व है, ये आपके दिया हुआ होगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है वेबर के अनुसार सत्ता के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार दिए, पहला वैधानिक सत्ता, दूसरा आपका परंपरागत सत्ता, तीसरा आपका चमत्कारी सत्ता। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है नेक्स्ट आपको ये तय करना है प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण के 3 कारण लिखिए, सिंपल है। ओके, प्रदूषण संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि अक्सर ही पूछा जाता है। तो प्रदूषण का क्या है, आपका पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है। अब वायु प्रदूषण हो रहा है उसके क्या क्या कारण है, मोटर वाहनों से जो निकलता है, धुआं निकलता है, कीटनाशक दवाई एवं रासायनिक पदार्थ, साथ ही नगरीकरण और औद्योगिकरण। ओके, ये आपके क्या है प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण के। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है पर्यावरण प्रदूषण के कारण की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारे दिए हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के, पहला है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है कृषि उत्पादन, तीसरा है ऊर्जा की प्राप्ति, चौथा यातायात एवं संचार के साधन। तो ये हमारे हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के। तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है सर्वेक्षण पद्धति की कुछ कमजोरियों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपकी दी हुई है। ओके, और नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है तुलनात्मक पद्धति के 4 महत्व लिखिए। महत्व का उपयोगिता एक ही बात है, तो आपकी ये इस प्रकार से आपकी दी हुई होगी, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नगरीय एवं ग्रामीण समुदाय में अंतर। अभी हमने क्या देखा था, हमने तुलना देखी थी, वो बात एक ही है, चाहे वो उस प्रकार से क्वेश्चन आप लिखे चाहे ये लिखे। ओके, अंतर भी कहा एक ही बात कर तुलना ही कहलाई। ओके, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बारे में आपका ये बताया गया है।
पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल है। अगर आप तो है और गांव में अगर रहते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा गांव का परिवेश क्या होता है, शहर का परिवेश होता है। सभी को पता होता है कि गांव में क्या स्थिति है, नगर में क्या स्थिति, दोनों में आप क्या अंतर जानते हुए आराम से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाकी एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आ जाएगा। नेक्स्ट आपको है प्रदूषण नियंत्रण के 4 सुझाव, मतलब क्या है प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके आपको 4 सुझाव देने हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों आपको तय करना है, पर्यावरण की समस्या सामाजिक समस्या भी है, कैसे से स्पष्ट कीजिए। ओके, तो पर्यावरण की समस्या जो सामाजिक समस्या है, ओके, किस प्रकार से ये आपको बताना। ओके, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया है, तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है सोशियोलॉजी विषय के 4 अंक के महत्व क्वेश्चन बताएं, सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। बाकी क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।